नमस्कार, आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। रविवार 2 जुलाई को पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार डॉक्टर राजरूप फुलिया द्वारा गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंद्रू रहे। मंदिर एवं धर्मशाला परिसर में पहुंचने पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू का फूल मालाओं और बुक्के के साथ स्वागत किया गया। सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंद्रू, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजरूप फुलिया ने गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन किया। इस मौके पर श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा के प्रधान सूरजभान नवाल, डॉक्टर कर्मवीर चंडीगढ़ से मौजूद रहे। डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू आइए आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं और उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा। मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजरूप फुलिया, डॉक्टर फकीर चंद, सूरजभान नवाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनका सबसे प्रमुख जो दबाव था, शिक्षा जरूर प्राप्त करें और अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से और डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू SCS उनका और डॉक्टर RR फुलिया जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर है उनका भी, और डॉक्टर कर्मवीर जी और डॉक्टर के साथ उनका स्वागत है। प्रोफेसर में कार्यरत है। अन्य अतिथिगण, प्रिय छात्रों, अभिभावकों, आज का ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है बहुत ही एक नेक कदम है, क्योंकि जब कोई अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करता है, अपनी मेधा का प्रदर्शन करता है और यदि उसको हम प्रोत्साहित करते हैं तो उसकी वो दुगनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है और वो समाज में अपनी छाप छोड़ता है और समाज के लिए रचनात्मक कार्य करता है। तो इसलिए मैं अभी जो हमारी सब प्रोग्राम के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब उन्होंने इस बारे में सोचा और जो समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मानित करने के लिए आज का ये दिन उन्होंने मुकर्रर किया। मैं आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें हरियाणा के बड़े ही मेधावी और बहुत ही मेहनती और बहुत ही जुनूनी ऑफिसर जो है सीनियर अधिकारी डॉक्टर राजशेखर वुंद्रू जी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है हरियाणा के, मैं उनका यहाँ बहुत हृदय से दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो मेरी तरह के जुनूनी अफसरों में से हैं और इसलिए मैं इस बार चाह रहा था कि वो आए, लेकिन उनके काम कुछ बहुत ज़्यादा थे। CM साहब को बाहर जाना था, उनके साथ वो उसमें एंगेज थे, तो बड़ी मुश्किलों से उनका यहाँ आना हुआ है। हमने ये कार्यक्रम पहले 9 जुलाई को रखना निश्चित किया था, लेकिन 9 जुलाई को उनकी फॉरेन में, तो उनके कारण से हमने इसको एक हफ्ता पहले कार्यक्रम को आज 2 तारीख को किया है ताकि वो यहाँ आ पाए और उन्होंने आना स्वीकार कर लिया। आज वो यहाँ हैं तो उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ अपनी ओर से, आप सबके ओर से। प्रोफेसर फकीर चंद जी जो चेयरपर्सन हैं यूनिवर्सिटी में और बहुत ही मेहनती और बहुत ही काबिल प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भी अचानक ही मैंने उनको सवेरे याद किया और उन्होंने आना स्वीकार कर लिया, तो वो आज हमारे बीच जुड़े हैं। उनका भी मैं बहुत हृदय से और प्रधान साहब हमारे सूरजभान जी, वो भी सदा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सदा साथ रहते हैं, आगे रहते हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं, तो उन सबका भी स्वागत है यहाँ पर। और आप बच्चों का विशेषकर कि जो दूर दूर से हमारे बुलावे पे आए हो, इतने गर्मी में कोई सवेरे भी चल के आए होंगे दूर से,
और आपके अभिभावक जो कि इस छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पे पधारे हो, आप सबका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं जो दो चार बात कहूँगा, क्योंकि समय कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शुरुआत करने में हमें, ताकि आपको देर बहुत ज़्यादा ना हो। तो मैं जो दो चार बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, जैसे कि जगदीश चंद्र जी बता रहे थे कि हमारा जो मकसद है ये इसका एक बहाना है, इसका एक मिशन भी है, क्योंकि कभी भी किसी प्रतिभा कोई आती है तो उसको मंच देना, उसको हाईलाइट करना, वो भी इस उम्र में बहुत कुछ मायने रखता है। क्योंकि कुछ लोगों को तो हो सकता है, जैसे टॉपर्स होते हैं तो कई बार जब तक तो उनको कोई पूछता नहीं, जब टॉपर हो जाते हैं तो सभी लोग वहाँ पे प्रेस वाले दूसरे लोग भी पहुँचने लग जाते हैं, तो वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो उनको जो मोटिवेशन मिलना होता है उससे मिलता है। लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि टॉपर तो 1 2 3 4 5 ही होते हैं पूरे बोर्ड में, 10 से के करने से काम नहीं चलता। तो हमने ये लक्ष्य रखा था कि हम कुरुक्षेत्र जिले में दोनों मकसद हल करेंगे कि जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उनको तो चलो वो भी देते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम मेधावी छात्रों को कर रहे हैं, तो उनको भी हम बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे 10वीं 12वीं के, इसलिए आप सब टॉपर्स बोर्ड के और जिलों के भी यहाँ पर उपस्थित हो। और इसके अलावा हमने ये सोचा था कि कुछ उससे नीचे भी जाए, तो इसलिए पिछले साल भी हमने यही किया था कि जितने भी बच्चे, खासकर एससी के बच्चे हैं, जो एससी कैटेगरी के बच्चे मेरिट में हैं 80% से ऊपर वाले, उन सबको हमने पिछले साल भी इनवाइट किया था, इस वर्ष भी हमने इनवाइट किया है। 220 बच्चे इस साल हैं, पिछले साल ज्यादा थे, तो पिछले साल हमें 2 कार्यक्रम करने पड़े थे, 2 एक संडे को, एक संडे को, दूसरा दूसरे संडे को। और इस बार एक कार्यक्रम से ही हमारा काम चल गया है, इस बार बच्चे मेरिट में कम हैं, तो इसलिए उन बच्चों को भी, तो यहाँ पर इस जिले के जो 80% के भी बच्चे हैं एससी के, उनको भी हम स्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे बुला रहे हैं, पहला काम ये। दूसरी चीज ये है कि हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि हम आपको जोड़े, इसलिए हमने एक ग्रुप भी बनाया आपका मेरिट होल्डर्स का, आप लोग उसमें जुड़े होंगे, नहीं तो आपके पेरेंट्स जुड़े होंगे, क्योंकि ज्यादातर को मैंने देखा है, जब मैंने बातें की, जैसे मुझे बताया गया, तो शुरुआत मैंने ही की थी फोन करने की, जो भी फोन दिए हुए थे, कई पेरेंट्स के फोन थे, काफी सारे फोन स्कूलों में थे, तो स्कूलों से पेरेंट्स के नंबर लिए गए और फिर उसके बाद पेरेंट्स से बात करी, इस तरह से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। तो उसका मकसद ये था कि हमने फिर व्हाट्सएप नंबर लेने की कोशिश की और व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोगों को जोड़ा हुआ। लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप में जो आप जुड़े हैं, मुझे लगता है कईयों के पास आपके अपने फोन नहीं होंगे, ऐसे लगता है पेरेंट्स के फोन होंगे, आपकी माँ के, आपके पिताजी के या भाई के, किसी के, तो इसलिए उसमें इतना इंटरेक्शन है नहीं। हमारा लक्ष्य जो था वो ये था कि आप लोग जो है कम से कम ये 200-300 बच्चे या 400 बच्चे हो जो उस ग्रुप में जोड़े गए हैं, तो वहाँ पे आप आपस में थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू करें और उस ग्रुप को एक ऐसा माध्यम बनाएं, क्योंकि हम और आप बड़े मुश्किल से जिंदगी में एक बार मिले पहली बार, फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि उस ग्रुप को हम मंच बनाएं, उसमें आप बच्चे जो है उसमें इंटरेक्ट करो, उसमें आओ, और उसमें कुछ इस तरह की चीजें हम एजुकेशन से कनेक्टेड या आपके करियर से संबंधित उसमें वो रखें। आपको कोई चीज चाहिए, कोई बात कहनी हो, आप वहाँ पे आपस में करोगे, ताकि एक दूसरे का इंटरेक्शन हो, एक दूसरे के कमेंट्स हों, या हम लोग भी जो प्रोफेसर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बहादुर साहब जैसे लोग हैं, तो उन लोगों को आपके जो भी चीजें हों, कोई क्वेरीज हो, कोई बातें हों, उन चीजों से उनके माध्यम से आपको लाभान्वित कराने की कोशिश करें। तो इसमें मेरा निवेदन जो भी अभिभावक हैं और बच्चे आप लोग हो, उनसे यही है कि आप उसमें जुड़ करके जुड़े हैं तो उसमें आप एक्टिव होने की कोशिश करें, उस ग्रुप को इस तरह से करने की कोशिश करें कि वो आपको कुछ फायदा दे। लोकल है यहाँ, और हम इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे ये कार्यक्रम है तो महीने में कोई कार्यक्रम कर सकते हैं आप बच्चों का 20 का 50 का, जो लोकल है कम से कम, बाहर वाले नहीं, तो लोकल यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे कोई प्रोफेसर्स की भी कमी नहीं है, ऑफिसरों की भी कमी नहीं है, दूसरे हर एरिया के जो एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी भी कमी नहीं, वो लोग आ सकते हैं। तो फेस टू फेस भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। और एक नया सिस्टम जैसे बताया आप, बदलाव सोसाइटी के जो आपने बातें सुनी हैं, मेरा उससे जुड़ाव है, उनसे मैं गया हूँ उनके यहाँ कई बार जाने, तो लेक्चर भी मैंने दिए हैं वहाँ पे। तो अब हम आप कनेक्ट हो सकते हो, ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे तक पहुँच नहीं, हम नहीं जानते कि आपके स्कूलों में, आपके भाई बहनों में कौन जो 50-60% वाले बच्चे हैं, उनका नंबर क्या है, वो कहीं कनेक्ट नहीं है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि वो कनेक्ट हो जाए, तो हम उनको ऑनलाइन क्लास या इस तरह की चीजों के माध्यम से जो है उनके लिए भी ये कर सकते हैं, और उससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उभार और चीजें होंगी। हम इस चीज में लगे, मैं खुद प्रयासरत हूँ, मैं अपने घर में भी ये सिस्टम लगा रहा हूँ ऑनलाइन का, और कैथल में ये लगा है, इसके माध्यम से भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप इसके माध्यम से करिए, ताकि हम हरियाणा में ये जो स्कूल के अलावा, गवर्नमेंट स्कूलों के अलावा
कि हम ये शिक्षा के प्रचार को, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में एक इंटरेक्शन का माध्यम बनाए रख सकें, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं वो हमें पता चल सके। नहीं तो आप कार्यक्रम में आएंगे, यहाँ बताएंगे आप, गुरु साहब यहाँ आएंगे तब आपको अपने मन की बात बताएंगे। इसकी बजाय जब हम रोज व्हाट्सएप पे और साधनों से, फेसबुक से और ट्विटर से, दूसरी बातों से जुड़ रहे होते हैं, तो अगर हम ये चीज कर लेंगे तो आपकी जो परेशानियां, आपके माँ बाप की जो चिंताएं, आपके आगे करियर के बारे में जो आप करना चाहते हो, तो उसको आप वहां डाल सकते हो। आपको जो अनुभव और आप अपने अनुभव दूसरों को शेयर कर सकते हो उस ग्रुप में, ताकि दूसरे उससे लाभ लें। आप अपनी बातें वहां पूछ सकते हो, साथियों से पूछ सकते हो, हम लोगों से पूछ सकते हो, एडमिन से पूछ सकते हो, जो लोग हमने जोड़े हैं उसमें, जो उस इनका हल दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो इस सिस्टम को मैं समझता हूँ हमें शुरू करना है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करनी है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये एक तरफ से नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे भाई बिल्कुल खाली हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं, अपना बैग उठा करके बस का किराया खुद लेके जाते हैं, बच्चों को बांटने के लिए डिक्शनरी अपने पेंशन में से लेकर के जाते हैं, आपसे कुछ लेते नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे तो आपको लोगों को चाहिए, इनको जाना पड़ता है। कोई बच्चे यहाँ क्लास करते हैं तो बच्चे आते नहीं है, मान लो आप ट्यूशन दे करके, पैसे दे करके, कोटा में जाके हजारों रुपए देके पढ़ के आते हो, लेकिन उनसे बढ़िया टीचर इंग्लिश के, उनसे बढ़िया टीचर मैथ के आपके यहाँ उपलब्ध हैं और खाली हैं, लेकिन उनके पास कोई आते नहीं हो, ये क्या कहेंगे इसको? तो इसलिए आप लोगों को मदद करनी है, और आप अभिभावक जो बैठे हैं उन सबको इसमें आगे आना है कि आपके अपने बच्चे अपने नहीं होंगे तो आपके भाई बहनों के बच्चे, और रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसियों के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, जाति के बच्चे, दोस्तों के बच्चे, तो उनको जोड़िए आप उन चीजों से। तो इसलिए मैं आपसे ये मैंने प्लेटफॉर्म का लाभ दिया कि आप इसमें मदद करें, ताकि अगले साल जब आप यहाँ मिले तो ये जो अभियान है नेट के थ्रू सीखने का, आप लोगों को आगे ले जाने का, हर तरह की आपको साधन और सुविधा और एक कोचिंग और गाइडेंस देने का, जो है काउंसलिंग देने का, वो जो है थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़े, जिससे सबको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, फिर आपके आने वाले भाई बहनों को, आगे बच्चों को, अगली पीढ़ी को भी वो व्यवस्था बनी होगी तो उसका फायदा होगा। तो मैं तुम्हें कहते हुए पुनः IAS हैं 1990 बैच के, यानी कि आज 33 साल के लगभग इनको इस पद पे रहते हुए हो गए हैं। ये शुरुआत में सिरसा में अंडर ट्रेनिंग थे और पानीपत कुरुक्षेत्र में ADC के रूप में इन्होंने कार्य किया, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में DC के रूप में ये काम किया। इन्होंने निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी हरियाणा सरकार के विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं भवन एवं सड़कें इस पे कार्य कर चुके हैं, और लगभग 10 वर्ष हरियाणा के बाद भारत सरकार में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2017 से उन्होंने MP हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा निगम हरियाणा जैसे पदों को सुशोभित किया है, और हरियाणा सरकार महिला एवं बाल विकास, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, पशुपालन और डेयरी अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं श्रम विभाग है। और ये बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। अम्बेडकर जो है गांधी एवं पटेल द मेकिंग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। चुनावी प्रणाली ब्लूमसबरी 2017 में पुस्तक, और पुस्तक का जो है 2020 में मराठी और तेलुगु में भी अनुवाद किया गया है। ये बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश से है। इनके एक भाई, दूसरे जो भाई हैं वो भी IAS है और वो भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो जो घड़ी जिसका आपको इंतजार था, जिसके मार्गदर्शन के लिए आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर राजाशेखर गुंडू जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आए और हरियाणा भर से आए हुए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को संबोधित करें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि ये बच्चे इसी तरह से आगे चलकर एक अच्छे देश के नागरिक बने और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। डॉक्टर राजाशेखर गुंडू जी। अम्बेडकर गुरु रविदास के पद पे नमन करते हुए, और मेरा एक और गुरु श्री राजरूप फुलिया जी, जो जब मैं नौकरी की शुरुआत की थी, जब मैं SDM था, तो राजरूप फुलिया सर मेरा डिप्टी कमिश्नर, तो जब नौकरी शुरू किया तो वहीं से सीखते हैं। तो मैंने सर से, राजू भैया सर से बहुत चीज़ें सीखा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है हम लोग भी सीख सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, शांत कैसे तो सर से सीख सकते हैं। और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और जो मेधावी छात्राओं के पेरेंट्स, माता पिता है और सब हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया, सब मेधावी छात्र और सभी ऑर्गेनाइजर्स, आज बहुत मैं धन्यवादी हूँ राजू फुलिया सर को कि उन्होंने ये तय किया मैं कोई हाथ बुलाना ही नहीं, क्यों मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक हफ्ता पहले कर लेते तो मैं आप सब लोगों से मुझे मौका मिलेगा। तो सबसे मैं आप सब लोगों को देख रहा था, समझ रहा था, एक सबसे पहली चीज है आप CBSE पढ़ के नहीं आए, आप हरियाणा शिक्षा बोर्ड से आए। जो बच्चे हरियाणा शिक्षा बोर्ड से आते बिल्कुल धरातल से, ग्राउंड से, गांव से, जिनकी माता पिता बहुत ही मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, आप वो बच्चे हो जो मुश्किलात से बावजूद मुश्किलात को पार करते हुए आपने अपनी मुकाम हासिल की, सबसे पहली बात। इसीलिए मैंने नमन किया बाबा साहब अम्बेडकर को और रविदास जी को, जो ये दो हमारे हिस्ट्री में जो व्यक्ति हैं, जहां समाज इनको अलग किया, इनको कहा कि आप अछूत हो, तो गुरु रविदास जी ने समाज को ये सिखाया बराबरी क्या होता है, समाज कैसे चलता है। तो ये बातें बताते हम उनको आज के दिन गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी हम मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, उनका जो प्रवचन है, उनका जो शिक्षा है उसको आगे लेके जाते। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 गुरुओं को समझा, 3 गुरु जो अपने समाज को पार करते हुए आगे बढ़े। उनमें से गुरु रविदास है, संत चौकामेला है, संत नंदना है। उन्होंने एक किताब लिखा अछूत बने कैसे, वो किताब उनको समर्पित किया। जो आप जिस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचे हो, बड़ी आसानी से नहीं पहुंचे, कोई इजी नहीं था। कभी घर का प्रोजेक्ट था, कभी माँ बाप, आपके मदर और फादर के लिए भी इतना आसान नहीं था कि आपको आगे बढ़ा। ये नहीं होता है कि कोई नजदीक में स्कूल है हमने जाके पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। आपने स्कूल में पढ़ाई के बावजूद अतिरिक्त बहुत प्रयास करके आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। आपकी प्रेरणा को बाबा साहेब अम्बेडकर होना चाहिए, क्योंकि एक मुकाम पे पहुंचने के बाद आगे कैसे बढ़ना है, कितना मेहनत करना है, पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है, और जो दुनिया आपके सामने खुलता है वो दुनिया आज के दिन उनकी 100 साल पहले, 125 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो चीजें थी आपके सामने बहुत ही खुले हैं। मैं 2-3 चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि आज के दिन सर ने भी बता रहे थे कि इंटरनेट की दौर है, इंटरनेट की दुनिया है, हर एक चीज इंटरनेट पे मिल लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं। आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, हाथ खड़ा करेंगे? 20%? 20%? थैंक यू। दैट मीन जो आज के दिन हम समझते हैं कि इस स्मार्टफोन से हम दुनिया और पढ़ाई सब कुछ जान सकते हैं, आप सबके पास वो स्मार्टफोन नहीं है। तो मैं आपके माता पिताओं से निवेदन करूंगा कि ये जो चीज है ना आज के दिन आपके ये नॉलेज प्रदान करता है, ये चीज आपको उपलब्ध कराएं, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, थोड़ा सेविंग से हो सकता है। मैं दूसरी बात आपसे ये जानना चाहता हूँ
सरकार ने स्कूल बच्चों को टैब दिया है ना? आप में से कितने लोगों को टैब मिला है? हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू। हार्डली 20%। थैंक यू। इसका मतलब इंटरनेट और मोबाइल के नॉलेज से ही नहीं, आप अपनी खुद की मेहनत से आप आगे आए हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों से प्राउड फील करता हूँ। आप इतने मेहनती हैं, आप जिंदगी में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। अब ये सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है, किसी को बताइए मेरे को? सरकारी नौकरी में टॉप नौकरी कौन सी होती है और बताइए? ओके, वेरी गुड। आईएएस। तो सर ने इतना मुश्किल से राजरूप गुलिया साहब ने उनके घर के हालात से इतने मुश्किल से वो आईएएस बने। वही एक प्रेरणादायक कहानी होती है। वो बिल्कुल गांव से निकल के मेहनत करके। सर यू वेंट टू ईवी कॉलेज में? या सर ने फिर एक टाइम में स्कूल छोड़ा पड़ा, कॉलेज नहीं जा पाए। शाम को नौकरी करते हुए शाम को कॉलेज जाके ईवी कॉलेज जाके पढ़ के वो कितना आपको इंस्पिरेशन चाहिए होता है कि आपको ये अचीव करनी है। ये हमारे लिए ये सारे प्रेरणा स्रोत, कोई भी कम्युनिटी के आप बिलोंग करते हो, आप जनरल कैटेगरी को, आप एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी से हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। मुझे भी बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा मिली है। मैं हैदराबाद छोड़ के पहुंचा दिल्ली। वो इतना दूर जाता है, 28 घंटे ट्रेन में लगते हैं। तो हमारे घर में बोले भाई इतने दूर क्यों जा रहे पढ़ने? तो हमारे लिए कोई दूरी या प्रांत सीमा नहीं होना सकती, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको दूर जाके पढ़ना है, वहां दूर जाके पढ़िए। एक और चीज हम हरियाणा में देखते हैं, जिस बच्चे को हमने आगे नहीं भेजना, गांव में स्कूल नहीं है तो हम आगे गांव में भेजते ही। ये मेरा निवेदन है पेरेंट्स से, माता पिताओं से, ये मेरा निवेदन है। बच्चा जहाँ पढ़ना चाहते हैं, जितना दूर जाना चाहते हैं, जरूर भेजिए, चाहे दिल्ली भेजिए या हैदराबाद भेजिए। दूसरी बात, आप लोग इतने नॉलेज रखते हैं, आपको पता है कौन से चीज में जाना चाहिए, कौन से आगे पढ़ाई करना चाहिए, वो पढ़िए, आपको जो अच्छा लगता हो। आज के दिन हर एक फील्ड में करियर मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी। बट मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि एक कॉन्सेप्ट है स्टेम, STEM, स्टेम। आप मोबाइल में टाइप करेंगे पता चलेगा। स्टेम मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। दुनिया जैसे चल रही है ना, इन्हीं फोकस एरियाज के आगे बढ़ रही है। मेरा एक दोस्त इंडिया का राजदूत है जर्मनी। मैंने इंडिया के राजदूत को बात किया, भाई हमारा हरियाणा के बच्चों को मैं जर्मनी भेजना चाहता हूँ नौकरी के लिए। तो बोले यार 50,000 नौकरियां हैं जर्मनी में आजकल। कितने नौकरियां? हरियाणा में भी नहीं है। बोले 50,000 नौकरियां। तो मैंने बोला कौन सा एरिया में नौकरी मिलेगा? बोलते स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। मीन्स कोई भी ITI में ट्रेड, वो भी स्किल है, कोई भी पॉलिटेक्निक का ट्रेड या इंजीनियरिंग, और मेडिकल फील्ड का कोई भी एरिया, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या नर्स, ANM, केयर गिवर, एनी एरिया विच इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। चाहे डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नर्स तो बाहर डॉक्टर से भी ज्यादा कमाते हैं। एक है केयर गिवर। तो दुनिया ना छोटी होती जा रही है। दुनिया ऐसे नहीं है कि पुराने जमाने के किस कौन से देश में क्या हो रहा है, नहीं।
दुनिया नौकरियों के लिए भी खुल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुरुक्षेत्र में पैदा हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में नौकरी करूंगा, मैं यही रहूंगा, ये नहीं है। या मैं हरियाणा में हूँ, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक जो आपके जो जमाना है, आपके जो जनरेशन है, आप कहीं भी जाने के लिए तैयार होते, तभी आपको दुनिया खुलती है, दुनिया से आपको लाभ मिलता है। मेरे पेरेंट्स से, माता पिताओं से यही निवेदन है, बच्चों को नहीं रोकना, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं एक बार यूक्रेन गया, यूक्रेन के बारे में कौन बताएंगे? यूक्रेन रशिया में अग्रेशन कर रहे हैं। क्या बोले आपने? वॉर विद रशिया। व्हाट्स योर नेम? तनुज। कहाँ से आप? तनुज फ्रॉम जर्जर। थैंक यू। तनुज फ्रॉम जर्जर ने ये बोले कि यूक्रेन का वॉर विद रशिया, जब वॉर नहीं था, मैं एक बार यूक्रेन गया था। ये आईएएस में आने का यही फायदा है, पूरा दुनिया घूमोगे। तो यूक्रेन गया था, उसमें वार कुछ नहीं था, बट वो रशिया के पक्ष में नहीं थे बच्चे। मैं आप जैसे बच्चों से धक्के मारा। मैंने बोला यार तुम लोगों को कितना अंग्रेजी आती है? वो रशियन बोलते हैं, यूक्रेनियन बोलते हैं, उनका इंग्लिश वाज लिमिटेड। जो वो चाहते हैं कि हम जी यूरोप चले जाए, हम जर्मनी, स्पेन, फ्रांस चले जाए, नेदरलैंड चले जाए, हम अमेरिका चले जाए, हम वहां नौकरी करें। मैंने बोला आप तो अंग्रेजी नहीं आती आपको, आप जो लैंग्वेज यूक्रेनियन और रशियन लेके क्या करो? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कुछ कंट्रीज का यूथ और आप हर एक को अंग्रेजी आती है, आपने अंग्रेजी पढ़ा है। हमारे देश में हर जगह अंग्रेजी दिखता है, आपके मोबाइल में अंग्रेजी होता है, न्यूज़पेपर में अंग्रेजी होता है, सरकारी स्कीम अंग्रेजी में लिखा होता है। तो हमारे शुरुआत ही हमारे एडवांटेज है हमारा देश। हमें इंग्लिश, चाइना वाले दुनिया पे राज करना चाहते, तो अंग्रेजी नहीं आती, जापानीज को अंग्रेजी नहीं आती, बट हमें अंग्रेजी बचपन से सिखाया जाता है। उस भाषा पे आप कमांड लीजिए। सर ने बोल रहे थे ना, जो इंग्लिश टीचर सर के ब्रदर बताते हैं, वो फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है, वो अंग्रेजी है। आपको पता है? उसमें कमांड लीजिए। अंग्रेजी दो तीन किस्म की होती है ना, एक तो पढ़ने वाली सब पढ़ते हैं, लिखने वाली सब लिखते हैं, बोलने वाली। तो बोलने की प्रयास कीजिए। आप व्हाट्सएप टेक्सटिंग भी कर लेते हैं, मैसेज भी कर लेते हैं अंग्रेजी में, बहुत अच्छे करते हैं। तो एक भाषा भूलना मत। कहीं भी आप किसी भी करियर में जाते, कहीं भी जाते, वो एक भाषा, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी के साथ साथ आप ये मत भूलना, कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी जाते, कॉन्फिडेंस के साथ, किसी चीज से डरना नहीं। वैसे आप हरियाणा के बच्चे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, आप किसी चीज से नहीं डरना, आराम से खड़े होके हर एक सामने वाला व्यक्ति से झुकना भी नहीं। ये कौन सा फिल्म का डायलॉग है? झुकना नहीं, तेलुगु फिल्म में था पुष्पा। तो झुकना नहीं, खड़े रहना है, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। कॉन्फिडेंस आपको अलग करती है हर एक चीज। तो ये नहीं सोचना अरे यार मैं फलाना गांव से हूँ, या मैं वहां से हूँ, मैं फलाना स्कूल से हूँ, कोई आपके सामने कोई सीबीएसई वाला बंदा आ जाएगा, कुछ बोलेगा, अरे जाओ तुमको क्या बोलो। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज आ गई, वो अगला 5 साल में दुनिया कैसे होगी, अगले 10 साल में दुनिया कैसे, भी हम कल्पना नहीं कर सकते। बट उस आगे 5-10 साल वाली दुनिया में आप ही हो। आप सोच लेना मेरे को आगे क्या करना है, मेरे को आगे क्या करना है, ये सोचना पीछे बढ़े आपको जो अच्छा। देखो मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ, बट सर के साथ ट्रेनिंग लेके मैंने जो दुनिया देखी है, उस दुनिया को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस चीज से मैं आपको बताना चाहूंगा।
ये वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ टू हरियाणा और योर विलेज और योर डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। इस माइंडसेट से जाना आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये नहीं कि हम आईएएस में आ गए, चलो भाई इंडिया का सबसे बड़ा नौकरी है। जो बंदे आईएएस छोड़ के अपना जो माइंड को अच्छा लगता है उन एरिया में स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बड़े बड़े बने। इंडियंस कितने इंडियंस अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे, आईबीएम को हेड कर रहे, पेप्सी को हेड कर रहे, हर एक एरिया। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, जो अच्छा स्किल्स लेना। मेरा रिक्वेस्ट है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल उस एरिया में फोकस करना, उसमें फ्यूचर है। पेरेंट्स से मेरा स्पेशल निवेदन है, बच्चों को फ्री करिए, वो जो पढ़ना चाहते हैं उनको एनकरेज करिए। और यही जो हुनर वाले बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। मैं सबको, आप सबको बधाई देता हूँ और राजगुरु फूलिया सर को मैं बहुत ही धन्यवाद दूँ। आप जैसे बच्चों से, हुनर वाले बच्चों से मिलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर शब्दों में और आपके आने वाले आपके पास हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट ने अपना संबोधन दिया और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ, और आपने शायद अभी सोच भी लिया होगा, शायद जो विद्यार्थी पीछे बैठे हैं जिनके 80%, 82-85% नंबर है, उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि मैं, अगर मेरे 95 होते, 98 होते, अगर मेरे 498 होते, मैं आगे वाले ग्रुप में बैठता। ऐसा ही जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है वो समझते हैं कि मैं और आगे आ जाता। और जो ये यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हैं, इनके दिमाग में एक अलग सी बात शायद ये चल रही होगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक का सफर कैसे तय किया जाए। देखिए, दूरी 2-4 मीटर की है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। सिर्फ मेहनत, मेहनत के अलावा उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। आप यहां से उठ के यहां पे आ सकते हैं अपने मेहनत के बलबूते पर। तो मैं उन विद्यार्थियों को यहां पर आमंत्रित करना चाहता हूं, उन मेधावी विद्यार्थियों को यहां मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नहीं, यहाँ करेंगे। प्लस 2 से इन्होंने भी 496 और उसके बाद है इसको सेंटर में कर दो सर। एक बार जोरदार तालियां मानसी के लिए। मानसी बिटिया रोहतक से आई है सर। इधर उसके बाद सर प्लस 2 से चाहता है फुलिया सर, फुलिया सर, संजय वंशा गुड़िया सर, ये डिस्ट्रिक्ट हिसार से आए हैं और इन्होंने भी 496 नंबर अचीव किए हैं। चलते रहे बेटा। प्रिया प्रिया चले भाई। प्रिया एक बार जोरदार तालियां दोबारा से। बच्चे ने 4 नंबर कम अचीव किए। प्रिया इधर देखो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। इधर सामने बेटा, सामने। उसके अलावा अगर प्लस 2 से जो स्टेट टॉपर है लिस्ट हमारे पास है, उनको पेरेंट्स को कह दो इधर कॉरिडोर में आ जाएंगे तो साथ आ सकते हैं। ठीक रहेगा, 2 बार नहीं होगा। प्रिया के पहले टॉपर्स और जो टॉपर है, जो बच्चे स्टेट टॉपर हैं और बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आए जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो पेरेंट्स एक बार यहाँ पे साइड में आ सकते हैं ताकि साथ के साथ उनको भी बुलाया जा सके। पेरेंट्स इधर आ जाए, पेरेंट्स इधर आ जाए। जो टॉपर बच्चे यहाँ के मेरे को डाल दो ना, सामने देखिए, सामने। मानसी सैनी, यस, ओके। सिकंदरपुर माजरा, साथ में वर्षा के बाद हिमेश अपने पेरेंट्स के साथ। हिमेश आ जाए।
इसके बाद सोनू सामने देखो बेटा। बेटा जगह का रमेश कुमार परमेश बाला उनमें इसको बच्चे एब्सेंट है ताकि मैं नाम पूछ सकूं। एक बार वो सामने सामने देखो। पेरेंट्स आए साथ में यार मैं गुड़िया सर सामने सामने देखो बेटा, सामने इधर कर बेटा, मेरे साथ कर लो। सामने देखो, सामने। उसके बाद पेरेंट्स के साथ आगे आ जाए हमारा लिस्ट उनको सभी सामने देखो। और मैं उसके बाद आ जाओ आज नाम एक बार यहां पे आके नाम सर एक जगह से आती डिस्ट्रिक्ट के साथ से सामने देखो बेटा, सामने सामने देखो गुड़िया। जो भी बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट का ऊपर सामने देखो, सामने देखेंगे इधर। स्माइल, सामने देखे सभी। ओके सर ओके मैडम सामने देखो। पिक्चर ले लेंगे ओके सभ्यता बच्चा सामने देखें। ओनली डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो सामने सामने देखेंगे और मुंह से नीचे रखेंगे इसको। यानी 92 वाला इधर 90 वाला है 98 ओके यस वेरी गुड इधर देखो भाई, सर सर को आगे देखो। मैडम आप थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। हाँ बस ठीक है। 89 बच्चे इधर देखो। हाँ आप नहीं आओगे मैडम, नीचे आ जाओ। 89% पीछे से नहीं आओगे। 89% तक के बच्चे यहाँ पे पढ़े यहाँ कहाँ होएगा? वहाँ तो होएगा नहीं ऐसी ऐसे कहाँ जगह कहाँ नहीं आंदा ये बताओ कहाँ करो कहाँ आ गया ये कट गया सर बताओ कहाँ जाओगा अब टू 89 नहीं रहेगा कहाँ बताओ इतनी दूर जाओगे इधर देखेंगे सभी। ओके सर 89 तक ये और भी बच्चे रहते हैं शायद सभी आ गए गए पेरेंट्स आईएएस बहुत बड़ा एग्जांपल बहुत दे रहे हैं। ये बड़ा ही दो परिवार को सुनाती है। ये भी एक आपको बहुत बड़ी दिल्ली सरकार के उसे अंबेडकर रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं 2016 में आता और बच्चों को जो कापी पेन पेंसिल या बाबा साहब का जो साहित्य है उसको भी हमने काफी संख्या में जो पूरे हरियाणा में बांटने का काम किया। एक ही वॉइस अब बढ़ गए परसेंटेज बहुत नीचे आ जाओ बेटा, एक बार आ जाओ, फिर चढ़ा देंगे ऊपर। नीचे आ जाओ, फिर ऊपर चले जाना। आप साहब जो है राजा सिंह मुर्मू जी का जुनून रहता है। जैसे हम लोग घर में बाबा साहब और बुद्ध की फोटो लगाने से आपको गर्व महसूस होता है, ऐसे जो बच्चे यहाँ सम्मानित हो रहे हैं जिसके हाथ से आप जैसे जैसे इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे जैसे इनका कार्य पढ़ेंगे, आपको बहुत गर्व आएगा किस फील्ड से निकल कर इतने बड़े पद के ऊपर आए हैं। आप लोगों ने भी यही करना है। इसको पूरा करके रख लो आप इनको पूरा करके रख लो और बोल रहे क्या एक हाथ ऊपर चढ़े रख लो साइड में रख लो थोड़ी देर इट इज 7 आप पीछे आ जाइए। आज के हमारे चीफ गेस्ट कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भी एडीसी के सामने देखना ही सभी यार
ओके बहुत बढ़िया। टीवी इनको दे निखिल जैसे कि आपको पता है उधर रखिए उधर ये सलमान गवर्नमेंट चलिए हम ये जो ग्रुप है आगे मैं अनुरोध करूंगा यहाँ जो ऑर्गेनाइजर है इस इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर कराते हैं। हाँ जी और इनका एग्जांपल अभी मैं थोड़ी बिहारी का 5000 सर MPR 5000 इस पे आप इस प्रोग्राम को बस यहाँ ठीक है नेशनल ब्रोंज मेडल जैसे हरियाणा समाचार पत्र को अभी 5 साल कंप्लीट हुए हैं। प्रियंका ने हैंडबॉल में अचीव किया है जोरदार देखा है कोच गिफ्टेड फैमिली का कह सकता हूँ, कोच गिफ्टेड फैमिली चेन से जब बेटियों को पूरी तरह पढ़ाएंगे तो जरूर ये देश विकास करेगा, आपका समाज विकास करेगा, परिवार विकास करेगा। साधुवाद देता हूँ सभी पेरेंट्स को कि अभी बुलाएं अपने जैसे और 80% वाले कितने बच्चे रहते हैं सामने देखना सभी यार इनके पेरेंट्स भी तैयार है, 2 बच्चे यहाँ ओके ये मोमेंट है वह करें आप तुरंत स्कूल में पहुंच जाते हैं। एक उसके बाद श्री जर्नैल सिंह रंगा जी श्री जनरल रंगा जी और उनकी दोनों पुत्रियां यस सर इधर सर इसी क्रेडिट को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूं श्री राजकुमार कांगड़ा जी को। गंगा जी का भी दे दो एक साथ में नहीं आप हाँ जी सर यस ओके सर मैडम इधर ठीक है वो मैंने इसलिए वीडियो में लगा दिया ओके टीवी के बाद श्री सौरभ कुमार जी इसका में बहुत बड़ा योग। मैं तो ये चाहता हूँ कि हरियाणा के हर एक शहर में ऐसी बहुत अच्छी शुरुआत देश भर में शिक्षा की और भी जो मुख्य रीजन मैं अनुरोध करूंगा कि दोनों फुलिया ब्रदर्स को भी प्रयास सरकार है तक पहुंचे, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे। आज ही से मैं अनुरोध करूंगा कि वे पहुंचे। ओके मिनटों का समापन की ओर है। कोई और सर इधर देखना यस हाँ जी यस कोई बात नहीं सर सभी सामने सर ये हमारा एक बच्चा है और उनके विचार जा रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि